गोरखपुर के सिकरीगंज क्षेत्र के शिवपुर गांव में 14 नवंबर की रात एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धर्मराज साहनी नामक व्यक्ति को उनके ही घर में बरामदे में सोते समय अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी। घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों की हालत बदहवास बनी हुई है। धर्मराज साहनी, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, उस रात रोज की तरह अपनी पत्नी बादामी देवी के साथ घर के बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। रात के लगभग 1 बजे का समय था जब अचानक एक तेज आवाज ने माहौल को चीर कर रख दिया। बादामी देवी की नींद उस धमाके से खुली। वह घबराकर उठी और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। तभी उनकी नजर एक अज्ञात व्यक्ति पर पड़ी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और सिर पर गमछा बांधा हुआ था। बादामी के मुताबिक वह व्यक्ति तेजी से भागता हुआ घर के बाहर निकल गया। उन्होंने तुरंत अपने पति की तरफ देखा और चीख उठी। धर्मराज साहनी को मच्छरदानी के ऊपर से ही गोली मारी गई थी। वो अभी दाहिनी तरफ से पीछे से खून लगातार बह रहा था और धर्मराज दर्द से कराह रहे थे। बादामी देवी की चीख सुनकर उनका तेवर ब्रह्मा साहनी और आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। घायल अवस्था में परिजन और ग्रामीणों ने धर्मराज को उठाकर रात के अंधेरे में सिकरीगंज थाने लेकर पहुंचे। वहां पुलिस ने मामले की जानकारी ली और तुरंत उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुआ बाजार भेजा गया। लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें बिना देर किए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में भी जब स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखी तो उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। लेकिन चोट गहरी थी और खून काफी बह चुका था। इसी वजह से आज सुबह करीब 8 बजे धर्मराज साहनी को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। धर्मराज साहनी पेशे से ऑटो चलाने के साथ साथ झाड़ फूक यानी सोखैती का काम भी करते थे। पत्नी बादामी देवी का कहना है कि गांव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी से किसी तरह की कहासुनी या विवाद की बात भी परिवार को याद नहीं है। परिवार में उनके 4 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बाकी बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि धर्मराज पर किसी प्रकार का हमला भी हो सकता है। इधर पुलिस ने पूरे मामले में तेजी दिखाते हुए अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस संख्या 418/2025 दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धारा 109(1) के तहत मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है, जो हत्या के प्रयास से जुड़ी गंभीर धाराओं में से एक है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी खजनी शिल्पा कुमारी, जो एसपी साउथ भी हैं, तुरंत मौके पे पहुंची। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया, परिवार से बात की और पूरे मामले की गहराई से जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में कई बिंदुओं पर काम चल रहा है और हमलावर की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। गांव में इस वारदात के बाद भय और बेचैनी का माहौल है। ग्रामीण सोच में पड़ गए हैं कि आखिर कौन है और किस वजह से एक शांत स्वभाव वाले बुजुर्ग पर हमला कर सकता है। परिवार अस्पताल में मौजूद है, पिता की सलामती की दुआ कर रहा है। उधर पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं जल्दी हमलावर तक पहुंचा जाएगा और पूरे मामले की सच्चाई लाई जाएगी। धर्मराज साहनी की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पूरा गांव उनकी सलामती की प्रतीक्षा में है। घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि किसी शांत गांव में इस तरह की वारदात कैसे और क्यों हो गई। पुलिस की जांच जारी है और परिवार न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। इस खबर पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर फर्स्ट।